कोटा जिला कलेक्टर ने भारी बारिश की चेतावनी के चलते एक बार फिर से स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है। 2 अगस्त 2025 को भी स्कूलों में अवकाश रहेगा। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में 3 अगस्त को रविवार होने से सोमवार को स्कूल खुलेंगे। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा है कि आदेश की अवमानना करने वाले विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्कूल में समस्त स्टाफ को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। कोटा में बारिश के बाद खाली पड़े भूखंडों में पानी भरने से वही पानी से भरे प्लॉट अब मगरमच्छों की शरण स्थली भी बन रहे हैं। कोटा शहर के बोरखेड़ा उज्जवल विहार से भी एक तस्वीर सामने आई है, जहां मकान के बीच खाली प्लॉट में भरे पानी में मगरमच्छ शरण लिए हुए हैं। इलाके के लोग मगरमच्छ के होने से दहशत में हैं। वन विभाग को भी इलाके के लोगों ने सूचना दी, लेकिन वन विभाग प्लॉट में भरे पानी से मगरमच्छ को बाहर निकालने में असमर्थता दिखा रहा है। लोगों की माने तो वन विभाग ने कहा है कि जब पानी से बाहर मगरमच्छ दिखाई दे तो सूचना दें, इसके बाद ही मगरमच्छ को पकड़ा जा सकेगा। कोटा के इटावा के सिनोता पंचायत क्षेत्र में यदि बारिश के मौसम में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को जुगाड़ करना पड़ता है। चंबल नदी के किनारे पर अंत्येष्टि के लिए अस्थायी टीन शेड का जुगाड़ करना पड़ता है। यही नहीं, इस जगह पर पहुंचने के लिए लोगों को 2 किलोमीटर दूर तक उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि जीते जी लोग सरकार, प्रशासन और जिम्मेदारों की उदासीनता का शिकार होते हैं। वहीं मृत्यु के बाद भी अंतिम संस्कार भी निकलना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके क्षेत्र के प्रत्येक जनप्रतिनिधि को इस परेशानी के बारे में बता दिया गया है, लेकिन किसी ने इस अति संवेदनशील परेशानी पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई। चंबल नदी के तट पर अंतिम क्रिया करते ये लोग बारिश के मौसम में किसी की मृत्यु होने पर हर बार ठीक इसी तरीके से चिता को बुझने से रोकते हैं। सिनोसा घाट के संचाल और कई बार प्रशासन को अवगत करवा दिया, फिर भी ये दशा है। इस दशा से सिनोता गांव को कब मुक्ति मिलेगी, ये प्रशासन जाने या गांव के पद सरपंच जाने। बाकी कोटा ग्रामीण के सुकेत थाने के एसएचओ छोटूलाल इधर रिटायर्ड हुए और उधर बीजेपी में जा पहुंचे। रिटायर्ड छोटूलाल ने बीजेपी का दामन थामते ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के प्रति कसीदे पढ़ते हुए उन्हें मसीहा बताया, राजनीतिक आदर्श बताया और उन्हीं के व्यवहार से प्रभावित होते हुए उनके भाजपा में आने का राज भी बताया। छोटूलाल ने कहा कि उन्हें दिल्ली में राज करने वाला नहीं, दिलों में राज करने वाला मदन दिलावर चाहिए। छोटूलाल ने कहा कि उन्हें आत्मसम्मान मिला है। पुलिस को अक्सर तिरछी नज़रों से देखा करते हैं, लेकिन पुलिस की लाठी विश्वास का प्रतीक है और पुलिस के डंडे किसी धर्म के झंडे से कम नहीं है। बीजेपी ज्वाइन करते ही रिटायर्ड एसएचओ छोटूलाल ने कैसे व्यंग पेश किए, आइए सुनते हैं। आत्मसम्मान मिला। पुलिस को अक्सर लोग जो है तिरछी नजरों से देखा करते हैं, जबकि पुलिस की राखी विश्वास का प्रतीक है और विश्वास कायम रखना हमारा फर्ज और कर्तव्य था। ये वर्दी किसी संत के भगवा वस्त्रों से कम नहीं थी और पुलिस के डंडे किसी धर्म के झंडे से कम नहीं थे। मैंने पढ़ा था कि जिस देश का संत और सिपाही जागरूक और ईमानदार है, वो देश कभी गुलाम नहीं हो सकता, क्योंकि संत संकेतों से समझाता है और पुलिस का सिपाही बैतों से समझाता है। मैं हमारे मसीहा मदन दिलावर शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के नेचर से प्रभावित हूँ और मेरा कोटा की अनंतपुरा थाना पुलिस ने जानलेवा हमले के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी अनंतपुरा तालाब गांव का रहने वाला है, जो बीते 3 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक गत 12 अप्रैल को जलालुद्दीन नाम के व्यक्ति पर सरिया व लाठियों से हमला किया था। आरोपी साजिद का एक साथी गोलू पठान पूर्व में ही गिरफ्तार हो चुका है और आरोपी साजिद हुसैन वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था।
जो फरार अपराधियों के टॉप 10 लिस्ट में भी शामिल था। कोटा की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी ऋषि शर्मा उर्फ गोलू यूपी आगरा के ताजगंज का रहने वाला है। आरोपी अपने परिचितों से बैंक खाता किराए पर लेकर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए लोगों से ठगी की वारदात करता था। आरोपी ने परिचित बनकर कोटा निवासी नवल किशोर गुप्ता नाम के व्यक्ति के साथ 6,10,000 रुपये की ठगी की थी। आरोपी ने बैंक खाते में रकम डलवाई। जब व्यक्ति को ठगी की वारदात का पता चला तो साइबर थाना पुलिस से संपर्क किया। साइबर थाना पुलिस ने तुरंत बैंक से संपर्क कर बैंक अकाउंट को होल्ड पर रखवाकर 3,59,000 रुपये की रकम ठगी होने से बचाई। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए झालावाड़ के सुनेल रोड पर एक लग्जरी कार से 6 किलो 615 ग्राम अफीम बरामद की है। कोटा केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उपायुक्त नरेश बुंदेल के निर्देशन में भवानी मंडी नारकोटिक्स ब्यूरो की सेल ने कार्रवाई की और लग्जरी कार से 3 तस्करों को गिरफ्तार कर गेट के पैनल में छुपा कर रखी गई 6 किलो 615 ग्राम अफीम बरामद की। कार के पिछले गेट के पैनल में खाकी टेप से लिपटे पॉलीथीन के बैग में यह अफीम छुपा कर रखी हुई थी। कोटा में दक्षिण नगर निगम ने अनूठी पहल करते हुए घर घर जाकर जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं। कोटा के रावत भाटा रोड पर रतकांकरा गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चों का शिक्षा विभाग के यूडाइस पोर्टल पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण नामांकन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में कोटा दक्षिण नगर निगम ने पहल करते हुए ग्रामीणों के बीच जाकर कैंप लगाकर जन्म प्रमाण पत्र बनाने का कार्य किया। जिन बच्चों के पास जो भी दस्तावेज थे उन्हें लेकर 10 नंबर फॉर्म की जरूरी कार्रवाई करते हुए बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए। कोटा दक्षिण नगर निगम के महापौर राजीव भारती अग्रवाल और आयुक्त अनुराग भार्गव, उपायुक्त दयावती सैनी सहित अधिकारियों की मौजूदगी में करीब 87 बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र सुपुर्द किए गए। घर बने मटन चिकन कोरमा में वो रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है लाना, तो सैलानी मसाले उद्योग के रौनक ब्रांड का मटन चिकन कोरमा मसाला ही लाना। या कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।